उसमें एक मनसूख आयत से वो इस्तदलाल कर रहा है। अब आइए जरा सुनिए मनसूख आयत कौन सी है। वो मनसूख हुक्म है, वो आयत नहीं है। नबी तो गैरों को अपना बनाने आए थे, हमने अपनों को गैर बना दिया। जो नफरत की आग वहां भड़क रही है, यहां मत भड़काओ। जाओ मेरे देश में देखो कितने सर कट चुके, कितने सुहाग उजड़ गए, कितनी माएं बेआसरा हो गई, कितनी जवान बेटियों की मांग वीरान हो गई। क्या इसी का नाम इस्लाम है? इसी का नाम इश्क रसूल है? इसे वो नहीं कहते। एक दूसरे की मस्जिदों में नहीं जाते हो, एक दूसरे के पीछे नमाजें नहीं पढ़ते हो, जन्नत के ठेकेदार बन गए हो। मेरे नबी तो अब्दुल्ला बिन उबई का जनाजा पढ़ाने खड़े हो गए थे, जिसका कुफर अबू जहल से भी बड़ा है। अबू जहल ऊपर की दोज़ख में, अब्दुल्ला बिन उबई सबसे नीचे की दोज़ख में है। उनके बेटे आए, या रसूलल्लाह मेरा बाप मर गया है, अपना कुर्ता दे देंगे, मैं उसको कफन दे दूं। आपने कहा ले लो। कुर्ता उतार के दे दिया। अब कहते बदबख्त मुनाफिक, दफा जा। दे दी। क्या या रसूलल्लाह आप जनाजा पढ़ाएंगे? कहा पढ़ाऊंगा। बाकी मुनाफिकों का तो किसी को पता नहीं था सिवाय अल्लाह के नबी के, लेकिन अब्दुल्ला बिन उबई का मुनाफिक होना तो सबको मालूम था। आप जनाजे के लिए उमर सामने आ गए, या रसूलल्लाह ये कौन है? तो मुझे पता है कौन है। तो आप इसका जनाजा क्यों पढ़ा? तो शायद अल्लाह माफ कर दे। उमर पीछे हट जा, मुझे पता है कौन। मेरे अल्लाह ने कहा है तू इनके लिए दुआ कर या ना कर, मैं माफ नहीं करूंगा। मैं करता हूं, शायद अल्लाह माफ कर दे। फिर फरमाया कि मेरे अल्लाह ने कहा अगर तू 70 दफा भी इनके लिए दुआ कर तो मैं माफ नहीं करूंगा। अगर मेरा अल्लाह कहता ऐ मेरे महबूब अगर आप 70 दफा इसके लिए दुआ करेंगे तो मैं माफ कर दूंगा, तो मैं इस कम वक्त का 70 दफा जनाजा पढ़ा देता। मुझे बताओ तुम कहां से ये दीन लेकर आए हो जिसमें तुम फिरकों में बट गए हो, नफरतों की आग तुमने लगा दी है। ये कहां से इस्लाम आया है? मैं तुम्हें अल्लाह उसके रसूल का वास्ता देता, उम्मत बन के रहो, मुस्लिम बन के रहो। कोई गुंजाइश नहीं, अपने अपने अकीदे पर पक्के रहो, दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। आखिरी नतीजा जो था उनका ये कि अपने अपने अकीदे पे पक्के रहो, मगर दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। तो कौन से कुफरी अकीदे पर? यानी तुम नबी को इल्म गैब का इनकार करो, उस अकीदे पे पक्के रहो। नबी को मुर्दा समझो, उस अकीदे पे पक्के रहो, मगर दूसरों के लिए गुंजाइश रखो। एक मनसूख वाक़े से इन्होंने दलील पकड़ी है, और यही ऑडियो वीडियो इतना चल रहा है कि अच्छे अच्छे नौजवान हमारे इस वीडियो को सुनकर कंफ्यूज हो गए हैं। एक किस्सा सुनाया तारिक जमील साहब ने, और वाकया ये सुनाया कि अब्दुल्ला इब्न उबई मर गया, मुनाफिक था, खुला हुआ मुनाफिक था। तो उनके बेटे आए, अब्दुल्ला इब्न उबई का बेटा आए, साहबी थे, ये ईमान ला चुके थे, अब्दुल्ला नाम है इनका भी। वो आए, कहा या रसूलल्लाह मेरा बाप मर गया, उसकी आप नमाज जनाजा पढ़ दीजिए, कुर्ता दे दीजिए। जो वो बता रहा पहले मैं वो बता दूं, और फिर असल वाकया क्या है मैं बाद में बताता हूं। कहा या रसूलल्लाह आप नमाज जनाजा पढ़ दीजिए। सरकार आए, तशरीफ लाए, नमाज जनाजा पढ़ाने लगे तो हजरत उमर आ गए। कहा या रसूलल्लाह आप इसका नमाज जनाजा पढ़ाएंगे इस मुनाफिक का? तो उन्होंने फरमाया कि शायद अल्लाह इसको माफ कर दे। हालांकि तारिक जमील को मेरा चैलेंज है कि किसी भी रिवायत में लफ्ज दिखा दे कि नबी ने कहा कि मेरे नमाज जनाजा पढ़ने से शायद अल्लाह इसको माफ कर दे, किसी रिवायत में नहीं है। ये अपनी तरफ से उसने गढ़ा पहले। बहरहाल फिर हुजूर ने कुर्ता दे दिया, नमाज भी पढ़ाई। आगे नहीं बता रहा आगे क्या हुआ, वाकया वहां एंड। अब उससे नतीजा जो बता रहा है, नतीजा ये बता रहा है कि मेरे नबी ने तो मुनाफिक की भी नमाज जनाजा पढ़ाई, तुम एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ते हो, एक दूसरे की मस्जिदों में नहीं जाते हो, नफरत फैलाते हो, तुम फिरकों में बढ़ गए हो, तुम सब एक क्यों नहीं हो जाते? अपने अपने अकीदे पे रहो, लोगों के लिए गुंजाइश रखो।
यानी कोई नबी को गाली बक रहा, हाँ ठीक है तेरा अकीदा तू बक, लेकिन गुंजाइश है हमारे पास। ये वाकया, ये बात मनसूख है, और मनसूख से अहकाम सादिर करना, अहकाम निकालना, ये गुमराहियत है, ये गुमराह शक्का ही काम हो सकता है। हकीकत ये है कि अब्दुल्ला इब्न उबई जो था ये मुनाफिक था पक्का, और इसके बारे में उलमा ने पूरी तफसीलात ये बयान की इस वाक़े की, और उसके बाद फिर एक कुरान की आयत करीमा सूरह तौबा में नाजिल हुई, वो नहीं बताया उसने कि कुरान में क्या नाजिल हुआ, वो खा गया। हुआ ये कि है जंग बद्र के वक्त जब कुछ मुशरिकीन गिरफ्तार होके आए तो उसमें हजरत अब्बास भी थे, हुजूर के चचा, जो उस वक्त काफिरों की तरफ से लड़ने आए थे रसूलुल्लाह के खिलाफ, ये भी गिरफ्तार हुए। जब ये लाए गए मदीना मुनव्वरा में गिरफ्तार होकर रस्सियों में जकड़कर, हुजूर के सगे चचा थे, तो इनके पेट खुला हुआ था, कोई कुर्ता वगैरह नहीं था, और मदीने में उस वक्त कुछ ठंडी का मौसम था, ये ठंडी से थोड़ा सा कांप रहे थे। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि कोई है जो मेरे चचा को कुर्ता दे दे। तो कुछ साहबा ने अपने अपने कुर्ते उतार के दिए, लेकिन हजरत अब्बास बहुत ऊंचे पूरे थे, किसी का भी कुर्ता उनके माफिक नहीं आ रहा था। चुनांची अब्दुल्ला इब्न मुनाफिक उबई मुनाफिक जो था, ये भी ऊंचा पूरा था, इसने अपना कुर्ता उतार के दे दिया, हजरत अब्बास को कुर्ता आ गया पूरा, हजरत अब्बास ने उस कुर्ते को पहन लिया। यहां तक कि पूरी जिंदगी ये मुनाफिक रहा। जब ये मरा तो हजरत अब्दुल्ला आते, इसका बेटा, ये सहाबी हो गए थे, अर्ज करते या रसूलल्लाह मैं जानता हूं कि मेरा बाप मुनाफिक है, लेकिन फिर भी मैं सरकार चाहता हूं कि आप जनाजे पे चले, नमाज जनाजा पढ़ दे, कि शायद आपके नमाज जनाजा पढ़ने से मेरे बाप के अजाब में कुछ कमी हो जाए। वो भी जानते थे कि मुनाफिक की और काफिर की बख्शीश नहीं होती, कमी हो जाए। तो सरकार जानते थे, सरकार को अल्लाह ने इल्म गैब दिया, तो हुजूर जानते थे कि अगर मैं ये सलूक करूंगा तो इसके कबीले के लोग मुतासिर होंगे और वो ईमान ले आएंगे। तो अल्लाह के नबी नमाज के लिए आगे बढ़े, तो हज़रत उमर आते हैं, कहते या रसूलल्लाह, आप मुनाफिक का नमाज जनाजा पढ़ाएंगे? सरकार ने फरमाया उमर, ये असल वाक़या, कहा उमर अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया, चाहे नमाज जनाजा पढ़ाऊं चाहे ना पढ़ाऊं, मुझे इससे रोका नहीं गया है। हाँ, अगर मेरा रब मना कर देता तो मैं कभी ना पढ़ाता, लेकिन मुझे इख्तियार दिया मेरे रब ने, चाहे मैं नमाज जनाजा पढ़ाऊं चाहे ना पढ़ाऊं। तो अभी कोई कानून नहीं आया है, कोई हुक्म नहीं आया है, इजाजत है। अब सरकार तशरीफ लाए, अपना कुर्ता उतार के अब्दुल्ला इब्न उबई मुनाफिक के कफन पे रखा और फरमाया ये कुर्ता मैंने इसलिए रखा, इसलिए नहीं बताया कि इससे अजाब में कमी होंगी और इसकी नजात होंगी, फरमाया इसलिए रखा कि इसने हमारे अहले बैत में मेरे चचा अब्बास पे एहसान किया था। नबी अपने अहले बैत पर किसी का एहसान नहीं रखते, आज एहसान चुका दिया गया है। ये था वो मंजर, लेकिन शरीयत को अपनी मर्जी से मोड़ते हैं, सिर्फ अपने कुफ्र को छुपाने के लिए। और उसके बाद सरकार ने नमाज जनाजा पढ़ाई। जब उसके कबीले वालों ने देखा अब्दुल्ला इब्न उबई मुनाफिक के, वो भी मुनाफिक थे, कुछ काफिर थे, कि रसूलुल्लाह इतने सख्त दुश्मन के साथ ये सलूक कर रहे, हालांकि हुजूर के खिलाफ जाता था, हुजूर के लिए दुश्मनी रखता था। तो आए कहा कि अल्लाह के नबी, हमने आपसे बेहतरीन अखलाक वाला नहीं देखा, हम इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। हजारों की आबादी इस्लाम में दाखिल हो गई। मगर उसके बाद कुरान करीम की पारा नंबर 10 सूरह तौबा आयत 38 नाजिल हुई, और आयत 38 में अल्लाह ने अपने नबी को हुक्म दिया, वला तुसल्ली अला हादिम मिनहुम माता अबदा वला तकुम अला कब्रिही। ऐ महबूब, अब इसके बाद कोई मुनाफिक मर जाए तो आप उसकी जनाजे की नमाज हरगिज ना पढ़ना और ना उसकी कब्र पर कभी खड़े होना। ये कौन बताएगा? ये नहीं बता रहा है वो। अब मैं तारिक जमील को चैलेंज कर रहा हूं, अगर ये अपने मां की हलाली औलाद है तो ये कह रहा है कि तुम एक दूसरों के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, मेरे नबी ने मुनाफिक की जनाजा पढ़ाई। इस आयत के बाद अगर नबी ने किसी मुनाफिक की नमाज जनाजा पढ़ाई हो तो साबित करें, मैं गुलामी करने के लिए तैयार हूं। इस आयत के बाद